Bismillahirrahmanirrahim, students. Tensor analysis. Lecture number 9 today. Jacobian is the title of my lecture. Before starting off the lecture, please subscribe my channel and like and share my videos. And keep updating me about what I should do in order to improve the overall setup of this channel. Thank you. आज जकोबियन के टॉपिक को हमने स्टडी करना है। 8 लेक्चर्स हो चुके हैं टेंसर के और अभी तक हम डेफिनेशन पे नहीं गए, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अप्रोचिंग द डेफिनेशन ऑफ टेंसर। लेकिन हम उसके लिए सारा ग्राउंड तरतीब दे रहे हैं, सब कुछ चीजें हम स्टडी कर रहे हैं जो भी उसके प्रीरेक्स के तौर पे जानी जाती है। जकोबियन क्या चीज है, पढ़ते हैं हम इसको। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में इसका थोड़ा बहुत तारुफ होगा आपसे, थोड़ा सा जनरल सेंस में देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक मौजूद है एक्स सिस्टम से एक्स बार सिस्टम तक, ठीक है। ये दो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें पॉइंट्स की जिसमें पार्टिकल्स की लोकेशन जो है एक खास सेट ऑफ इक्वेशंस के तहत होती है, ठीक है। तो एक्स बार सिस्टम और एक्स सिस्टम में के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन सी है कि एक्स बार जे इज इक्वल टू एक्स बार जे इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn। लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम काफी डिटेल से इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और जबकि j की वैल्यूज क्या हैं 1 2 अप टू n, यानी कि जब आप j को 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि x बार 1 इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn, यानी कि j की हर वैल्यू के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते जा रहे हैं और उसकी तरतीब के साथ साथ आपको मिलते जा रहे हैं। यानी जब आपने j को 1 रखा तो पहला कोऑर्डिनेट मिला, j को 2 रखा दूसरा कोऑर्डिनेट मिला। कहां पे मिला? x बार सिस्टम में किसी जनरल पॉइंट का x बार 2। तो यहां से क्या पता चला कि ये भी फंक्शन है कौन से कोऑर्डिनेट्स का, जो x सिस्टम के थे। यानी कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई होगी जिसमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स शामिल होंगे। तो पता चला कि x सिस्टम में अगर आपको पॉइंट्स पता होंगे, सिचुएशन पता होगी, तो वहां से आप x बार सिस्टम में जा सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो करते करते ये कहां तक जाएगा सेटअप, x बार n ऑफ x1 x2 अप टू xn, ठीक है। तो ये n इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब इन n इक्वेशंस के अंदर वो कहता है कि आप n स्क्वायर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव से मुराद उस पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होना चाहिए। अब ये n स्क्वायर इनकी तादाद कैसे बनेगी? जब मैं स्टार्ट करते हैं, देखिए पार्शियल x1 बार, इसका जो डेरिवेटिव है वो किसके लिहाज से लिया जा सकता है? x1 के लिहाज से लिया जा सकता है, x2 के लिहाज से लिया जा सकता है, करते करते xn के लिहाज से आप ले सकते हो। यानी कि x1 बार के डेरिवेटिव्स की जो तादाद है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो तादाद है इन वेरिएबल्स के लिहाज से वो कितनी है? n है, ठीक है। फिर आप इस पे मूव करें। अब आप इसके कितने फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स, एक इसके हिसाब से आएगा, एक इसके हिसाब से आएगा और करते करते एक इसके हिसाब से आएगा। पहले n इसके मतलब n डेरिवेटिव्स x1 बार के आए, फिर n डेरिवेटिव्स x2 बार के आए, यानी n प्लस n टोटल पार्शियल डेरिवेटिव्स कितने हो गए? 2n। तो ये प्रोसेस जब n तक चलेगा, अब x बार n का पार्शियल डेरिवेटिव भी x1 के लिहाज से, x2 के लिहाज से, करते करते xn के लिहाज से। जब 3 पॉइंट्स देखे थे, 3 कोऑर्डिनेट्स देखे थे, 2 देखे थे x1 बार और x2 बार, तो टोटल फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स 2n थे। जब तीसरा x बार 3 देखा तो टोटल पार्शियल डेरिवेटिव्स 3n हो गए। इसका मतलब जब आप x बार n तक मूव करोगे तो टोटल पार्शियल डेरिवेटिव्स कितने होने चाहिए? फर्स्ट स्टेप पे 1n, सेकंड स्टेप पे 2n, थर्ड स्टेप पे 3n और फाइनल स्टेप यानी nth स्टेप पे nn से मुराद क्या है? n इंटू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, और वो जनरली कैसे लिखे जाएंगे? वो जनरली ऐसे लिखे जाएंगे, यानी कि j भी एक फ्री इंडेक्स है और i भी एक फ्री इंडेक्स है। 2 फ्री इंडाइसेस हो तो एक को फिक्स करके एक को वेरी करवाओ, ठीक है। ये मैं बताता हूं कि इसको कैसे ओपन करते हैं। अराइजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से n स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अराइज हो रहे हैं और उनको एक n क्रॉस n मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। जब n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स को वो लिखे जा सकते हैं। जिस तरह 9 एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में लिख सकते हो। अगर 16 एलिमेंट्स हैं तो वो 4x4 के सेटअप में लिखा जा सकता है। 25 एलिमेंट्स हैं तो वो 5x5 के मैट्रिक्स में लिखे जा सकते हैं। तो इसी तरह ये n क्रॉस n यानी कि n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, तो n स्क्वायर एलिमेंट्स को
n क्रॉस n मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। कैसे? उसको नोटेशन क्या दी जाएगी? ये अब मैट्रिक्स की नोटेशन आ गई। पहले ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, अब मैट्रिक्स की नोटेशन आ गई। इसका मतलब टेंसर नोटेशन फॉर मैट्रिसेस होल्ड करेगी। ऊपर वाली जो चीज है उसको आप रो की वेरिएशन के लिए रख लें और नीचे वाली चीज को आप कॉलम की वेरिएशन के लिए रख लें। आप देखें, जब आप j को वैल्यूज देंगे तो j1 होगा और पूरी रो में j1 पुट होगा और नीचे वेरिएशन करते जाएं ताकि कॉलम की पोजीशन आपको मिलती जाए। यानी कि 1 और 1 आ रहा है, यानी कि पहला कॉलम पहली रो, ये 1 और 2 है, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम करते करते आप आखिरी स्टेज पर चले जाएंगे। इस तरतीब से ये सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर लिख दिए जाएंगे। ठीक है, आपने क्या चीज यूज की? टेंसर नोटेशन फॉर मैट्रिसेस आपने इस्तेमाल कर। यानी कि आप इसको खोलने का तरीका क्या था कि पहले j को फिक्स रख के आप नीचे वेरिएशन लगाएं i पे, तो j1 j2 j3 अप टू jn, फिर j को 1 पुट करें तो 1 1 1 2 1 3 अप टू 1n, और ये चीज यहां लिखी। फिर अगले स्टेप पे, फिर अगले स्टेप पे करते करते ये पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दी। आगे चलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड जैकोबियन मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड व्हाट? जैकोबियन मैट्रिक्स। The matrix J is called या is the Jacobian matrix, is the Jacobian matrix and its, और इसका जो डिटर्मिनेंट है, its डिटर्मिनेंट J with the notation of determinant is called Jacobian of ट्रांसफॉर्मेशन 1। इक्वेशन 1 में जो ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई थी, ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स एक अलग चीज है और जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज है। यानी पता यह चला कि जब जैकोबियन बना लिया जाता है तो उसका जब डिटर्मिनेंट दिया जाए तो वो उस ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन कहलाएगा। ठीक हो गया? अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 में दी गई थी, अगर उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी मौजूद है तो फिर आप उस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर के थ्रू। तो लिखते हैं उसको, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन 1 has inverse transformation, उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है, और जाहिर सी बात है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस ट्रेन में होगी? एक्स सिस्टम से एक्स बार के लिए होगी। ठीक है, सॉरी, एक्स बार सिस्टम से एक्स में जाने के लिए होगी। यानी कि एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे इज अ फंक्शन ऑफ x1 बार x2 बार करते करते xn बार। ठीक है, उसके ऑपोजिट बात हो गई। और j के ऊपर इसको अब आप 2 कहते हैं बेशक। j के ऊपर क्या है? वेरिएशन है 1 2 3 अप टू n। ओके, तो अब आप इस सेटअप के लिए भी क्या कर सकते हो? जैकोबियन मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल उसी अंदाज में। ठीक है, then the Jacobian matrix of equation 2, बल्कि इसको आप 3 कहते हैं क्योंकि 2 आप वहां कह चुके हैं। then the Jacobian matrix of 3 is Jacobian matrix of 3 is, कैसे डिफाइन किया जाएगा? डिफाइंड बाय, बिल्कुल उसी अंदाज में मगर तरतीब इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से होगी। ठीक है,
वहां जैकोबियन मैट्रिक्स को जे से डिनोट किया था, यहां जे बार कहते हैं आप उसको। और अब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स जे के आएंगे एक्स बार की रिस्पेक्ट से, यानी पार्शियल एक्स जे बाय पार्शियल एक्स बार आई, ओके, एंड इज इक्वल्स टू, अब ये क्या बनना चाहिए, पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार वन, पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार टू, करते करते पार्शियल एक्स वन बाय पार्शियल एक्स बार एन, ओके, continuing in this way, partial x2 by partial x bar 1, partial x2 by partial x bar 2, partial x2 by partial x bar n up to so on, partial x n by partial x bar 1, partial x n by partial x bar 2, continuing in this way, partial x n by partial x bar n, इसको 4 कह दें। तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन 3 की, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी n स्क्वायर एलिमेंट्स है, n क्रॉस n में लिखे गए, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जैकोबियन कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन 3 का, ठीक है। The determinant J bar is Jacobian of transformation 3। तो ये जैकोबियन का टॉपिक था जिसमें हमने जैकोबियन को बड़ा प्रिसाइज वे में डिफाइन कर दिया। अब हम वेरी क्विकली जैकोबियन के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको कुछ चीजों का बेहतर अंदाज में आइडिया हो सके। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल, suppose that the coordinate transformation from the system x सिस्टम से कहां तक, x बार सिस्टम तक, टू द सिस्टम x1 बार, x2 बार, xn बार। वो ट्रांसफॉर्मेशन का सेटअप क्या है इस सिस्टम से यहां पर आने के लिए, वो है x1 बार इज इक्वल्स टू x1 x2 और x2 बार इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। एक करेक्शन कर लेते हैं हम छोटी सी, ये सेटअप जो है ये 2 डायमेंशनल सेटअप है। उसने बुक में ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक की भी है तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इससे आगे वैल्यूज दे नहीं रहा, बस इतना बता रहा है कि x1 और x2 गिवन है आपके पास, मतलब इनकी वैल्यूज पता हो तो आप x1 बार और x2 बार में जा सकते हैं, यानी कि x सिस्टम से x बार सिस्टम में आया जा सकता है, मगर वो सिस्टम दोनों कौन से हैं, 2 डायमेंशनल, यानी जहां किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स जरूरत हो, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। तो इसके आगे वो 3 चीजें आपसे मांग रहा है, कैलकुलेट द जैकोबियन मैट्रिक्स J। मैं सिर्फ J लिख रहा हूं तो आप समझ जाए कि J से मुराद गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन होगा, ठीक है। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन आपके पास, उससे मुराद ये होगी, एंड कैलकुलेट J एंड डिटर्मिनेंट ऑफ J। और डिटर्मिनेंट ऑफ J से क्या मुराद है, द
जकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जकोबियन मैट्रिक्स अलग चीज, जकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज। सेकेंडली क्या मांग रहा है, ये तो इक्वेशन हुआ है ना कि जब आप एक्स सिस्टम में है तो आप एक्स बार में जा सकते हैं, एक्स बार से एक्स में जाने के लिए भी कोई सेटअप होना चाहिए। तो वो कहता है ऑब्टेन द इक्वेशंस फॉर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। नंबर 3, कैलकुलेट जे बार। जे बार से क्या मुराद होती है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो उसके अगेंस्ट मिलेगी उसका जकोबियन मैट्रिक्स, यानी कि जे जो है वो तो इस सेटअप के अगेंस्ट आ जाएगा ना। अब यहां से जो आप x1 और x2 को इन टर्म्स ऑफ x1 बार x2 बार लाओगे तो वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। जे बार से मुराद उस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, जकोबियन मैट्रिक्स है। कैलकुलेट जे बार एंड कंपेयर इट विद इनवर्स, यानी कि वो कह रहा है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का जो जकोबियन था जे, उसका जो इनवर्स है, उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है उसको किससे कंपेयर करो, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जकोबियन से। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जकोबियन किससे कंपेयर करना है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के जकोबियन का इनवर्स। ठीक है, ये दोनों बातें आपस में टैली करनी है। और एक थ्योरम भी हमारे पास है समहाउ, हम उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, लेकिन ये दोनों आगे चल के क्या साबित होंगे, इक्वल साबित हो जाएंगे। तो एक रिजल्ट पॉइंट में जरूर रखिएगा कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का जो जकोबियन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स किसके बराबर होता है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जकोबियन के। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जकोबियन ये है और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के जकोबियन का इनवर्स ये है। ओके, तो हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं और 1 के अंदर क्या मांगा हुआ है उसने आपसे, सिंपली उसने आपसे क्या मांगा है, आपसे उसने कहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का जकोबियन कैलकुलेट करके बता दो। गिवन x1 बार इज इक्वल्स टू x1 x2, x2 बार इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब x1 बार का पार्शियल डेरिवेटिव x1 के लिहाज से भी अब वो फार्मूला जकोबियन का ध्यान में लाना चाहिए। ठीक है, तो उसके मुताबिक क्या होगा, पार्शियल x1 बार बाय पार्शियल x1। जब मैं इस इक्वेशन को x1 के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली, तो x1 का 1 आएगा और x2 कांस्टेंट आपके पास आ गया। इसी तरह पार्शियल x1 बार का x2 के लिहाज से भी मैं ले सकता हूं, ब्रैकेट की ऐसे जरूरत नहीं है। तो x2 के लिहाज से लूंगा तो x2 का 1 और x1 एज इट इज। अब x बार 2 पे आ जाए, x बार 2 ओवर पार्शियल x1। देखिए इसके अंदर तो x1 कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये डेरिवेटिव कितना होगा, 0 हो गया। एंड नेक्स्ट पार्शियल x बार 2 x2 के लिहाज से जब लेंगे तो पावर लगेगा 2 शुरू में, एक पावरलेस, तो ये आ गया 2x2। ये 2x स्क्वायर नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, ये क्या आ गया 2x2। तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो जकोबियन मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, इस चीज से परेशान नहीं होना कि सर ने जो थ्योरी लिखवाई है वहां पे सर ने जे किसको कहा हुआ है आपके, चले इसको हम देख लेते हैं, बड़ी बात आगे तो बता दूंगा। देन द जकोबियन मैट्रिक्स इज गिवन बाय, कैसे लेंगे, अब देखेंगे आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये 2 क्रॉस 2 में लिखे जाएंगे। पार्शियल x1 बार बाय पार्शियल x1, पार्शियल x1 बार बिल्कुल उसी अंदाज में ओवर पार्शियल x2।
और यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स टू बार बाय पार्शियल एक्स वन एंड पार्शियल एक्स टू बार बाय पार्शियल एक्स टू। ये जैकोबियन मैट्रिक्स आ गई आपके पास। आगे उसने कहा था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन भी कैलकुलेट करके दें। ये क्या आएगा बाय द वे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर x1 sorry x2 x1 0 and 2x2. This is the Jacobian matrix of the given transformation, ठीक है। and Jacobian of इस ट्रांसफॉर्मेशन का Jacobian क्या होगा, आप इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट आप 2 क्रॉस 2 का जानते हैं, 2x2 का स्क्वायर माइनस 0, यानी कि ये आ गया 2x2 का स्क्वायर आपके पास आ गया। तो दिस इज द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया और जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो इसका मतलब पहला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में उसने क्या मांगा हुआ है, कहता है ऑब्टेन द इक्वेशंस फॉर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑब्टेन द इक्वेशंस फॉर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। गिवन क्या था कि x1 बार कितना है, x1 x2, और x2 बार कितना है, x2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें x1 और x2 को इन टर्म्स ऑफ x1 बार और x2 बार कैलकुलेट करना है, ताकि हम x बार सिस्टम से वापस आ सके x सिस्टम में। ये बातें आपको कहां ले जा रही हैं, ये x सिस्टम से x बार में जाने के लिए है। अब कुछ रिवर्स काम होना चाहिए कि x बार से वापस x1 में आप आ सके। ये 1 है और ये 2 आपके पास आ गई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास सिचुएशन यहां से क्या बनेगी, फ्रॉम 2 से आपके पास क्या बनता है, अगर आप अंडर रूट लें तो ये आ जाएगा x2 के ऊपर से स्क्वायर खत्म होगा और x बार 2 का अंडर रूट आ गया। इसको आप अगर 1 में रखें तो ये क्या बनता है, x1 बार x1 और x2 की जगह ये चीज आ जाएगी x बार 2। इट इंप्लाइज x1 is equals to x1 bar over x2 bar। ये आ गया x1, मैंने क्या कर दिया, x1 को बतौर फंक्शन शो कर दिया x1 बार और x2 बार। इसको 3 कह दें, ओके। नाउ अब मुझे x2 बार की सॉरी हाँ x1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x1 बार एंड x2 बार। अब मुझे x2 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x1 बार एंड x2 बार। फ्रॉम 2 से आप क्या देख सकते हैं कि आपके पास क्या सिचुएशन आ सकती है 2 से। अगर आप यहां दो यही चीज अगर आप दोबारा लिख दें तो यहां से क्या आ रहा है, एक दफा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। x बार 2 इज इक्वल्स टू x2 टू द स्क्वायर। इसका मतलब है x2 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x बार 2, यानी कि x2 को बतौर फंक्शन शो कर दिया x2 बार पे। अब ये x1 बार पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन x2 बार पे तो कर रहा है ना। तो अगर नहीं भी कर रहा तो आप लिख तो सकते हैं, जैसे एक वेरिएबल का फंक्शन वो 2 वेरिएबल का फंक्शन भी कंसिडर हो सकता है। मिसाल के तौर पे f of x y अगर आप f of x y अगर आप साइन x ले लें, अब ये अपनी वैल्यू के लिए y पे डिपेंड नहीं कर रहा, मगर आप y यहां पर वेरी तो कर सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y। तो इसी तरह x2 के फार्मूले में कहीं x1 बार नहीं है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ x1 बार एंड x2 बार। इसको अगर आप 4 कह दें तो इक्वेशंस 4 and 3 are the inverse transformations, are the
inverse represent the inverse transformation. x1 is equals to x1 bar over under root x2 bar and x2 is equals to under root x2 bar. ओके, अब थर्ड पोर्शन इसका कैलकुलेट करते हैं. तीसरे में उसने क्या आपसे मांगा हुआ है, जो चीज मांगी है हम उसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं. कैलकुलेट द, इस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की जैकोबियन मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है और उसको कंपेयर करना है किसके साथ, जे इनवर्स के साथ. यानी कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन की जो जैकोबियन थी, जैकोबियन मैट्रिक्स थी, नॉट जैकोबियन, उस मैट्रिक्स का इनवर्स और जो नई ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है इसका जैकोबियन, इनको आपस में टैली करवाना है. तो थर्ड वन हियर आपके पास क्या है, वो नई इक्वेशन जो आई है, x1 इज इक्वल्स टू x1 बार ओवर अंडर रूट x2 बार एंड x2 इज इक्वल्स टू x2 बार अंडर द रूट. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे जैकोबियन मैट्रिक्स बनाने के लिए. पार्शियल x1 जब x1 बार के लिहाज से होगी तो ये वाला फैक्टर कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा और वो x1 बार का 1 आ गया, यानी कि 1 ओवर x2 बार आपके पास कैलकुलेट हो गया. अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू x2 बार करें. ठीक है, तो x1 बार कांस्टेंट ट्रीट होगा, पार्शियल में पार्शियल x2 बार, और ये क्या आएगा, x2 बार पावर इसकी -1/2 -1/2 x2 बार की पावर 3/2. डेरिवेटिव्स आप जानते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए मैं इस सारी चीजों को तेजी में लिख रहा हूं. अच्छा, अब x2 को जब करेंगे तो पार्शियल x2 बाय पार्शियल x1 बार, ये पार्शियल x1 ये x1 बार पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए, 0. एंड नेक्स्ट पार्शियल x2 बाय पार्शियल x2 बार, तो x2 बार पे वो डिपेंड कर रहा है और डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 x2 बार. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए. 4 डेरिवेटिव्स क्यों आए हैं, क्योंकि आप ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों तरफ मौजूद है आपके पास. ठीक है, नाउ इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो जैकोबियन है, जैकोबियन मैट्रिक्स है, वो कैसे आएगा, पार्शियल x1 बाय पार्शियल x1 बार, और उसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 बाय अंडर रूट x बार 2. फिर पार्शियल x1 बाय पार्शियल x2 बार, थ्योरी को देख लीजिएगा, -1/2 x बार 2 पावर 3/2. पार्शियल x2 बाय पार्शियल x1 बार 0 एंड फाइनली पार्शियल x2 बाय पार्शियल x2 बार 1/2 अंडर रूट x2 बार. ये आ गया आपके पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन मैट्रिक्स. उसने आपसे क्या कहा हुआ है कि आप इसको कंपेयर करें किसके साथ, जे इनवर्स के साथ. ठीक है, इसको फिर वक्त आप क्या नाम दे दो, ए कह दो, जो भी कह दो. ठीक है, हमने जे कितना कैलकुलेट किया था, हमारे पास जे कितना आया था, जे मैट्रिक्स था x2 x1 0 2x2. ओके, कहता है कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन कंपेयर करें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के जैकोबियन के इनवर्स के साथ. तो जे इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ J inverse is 1 by determinant of J, adjoint of J, 2/2 का सिस्टम है, वेरी सिंपल. तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, यानी कि वो जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वही लिख देंगे, 2x2 का स्क्वायर. एडजॉइंट कितना आएगा, यू नो वेरी वेल. ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाता है,
जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2x2 ओवर 2x2 स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा माइनस x1 ओवर 2x2 का स्क्वायर, ये 0 ही रहेगा, और x2 ओवर 2x2 का स्क्वायर आ गया आपके पास। ओके, तो 2 और 2 आपस में जब फिनिश हुए और एक x2 एक और x2 से खत्म होगा, ये रहेगा 1 बाय x2 माइनस x1 ओवर 2x2 का स्क्वायर 0, अगेन x2 एक x2 खत्म हो गया 1 ओवर 2x2। अब मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करता हूं, क्योंकि जे बार के बराबर मैंने जे बार के साथ इसको टैली करना है, तो मैं रफ में कुछ चीजें लिख देता हूं जो हमने कैलकुलेट की थी। व्हाट वाज जे बार? जे बार कितना था, कैलकुलेट होके आया था 1 बाय अंडर रूट एक्स बार 2, ये था 0 माइनस x1 बार ओवर 2 टाइम्स x 2 बार पावर 3 बाय 2, और फाइनली 1 बाय 2 x 2 बार। ओके, ये जे बार है और ये जे इनवर्स है, इन दोनों को टैली करवाना है। मगर फर्क ये है कि ये तो एक्स बार सिस्टम में लिखा गया है और ये एक्स सिस्टम में लिखा गया है, तो अब मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या कर लेने चाहिए, यूज कर लेने चाहिए। सिंस हमने जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस निकाली थी उनमें क्या था, x1 बराबर था, क्योंकि मैं अब एक्स बार सिस्टम में जाऊंगा तो कोई कंपैरिजन बनेगा ना, या तो उसको मैं लेके जाऊं एक्स सिस्टम में या इसको एक्स बार में लेके जाऊं। x1 इज इक्वल टू x1 बार ओवर अंडर रूट x2 बार, और x2 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 बार। अब हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप b कहते हैं बेशक। ओके, यूज देम इन बी में जब इस्तेमाल किया, अब x2 कितना है, अंडर रूट रिप्लेस कर दें x बार 2, 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, x1 कितना है, माइनस x1 बार ओवर अंडर रूट x2 बार, और ये पूरी चीज किस पे डिवाइड हो रही है, 2x2 कितना है, अंडर रूट x2 बार का स्क्वायर, और नीचे 1 बाय 2 x2 कितना है, अंडर रूट x बार 2। देख लें, ये टर्म इसके साथ टैली कर रही है, ये इसके साथ टैली कर रही है, और ये इसके साथ टैली कर रही है। अब देखते हैं कि वो इस एलिमेंट को कैसे स्पेसिफाई, कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 बाय एक्स बार 2 0, यहां पर क्या है 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स बार 2। ओके, क्या आ जाएगा, माइनस x1 बार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इस पे डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, आपका एक वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल होगी, ठीक है, और सॉरी कैंसिल नहीं होगी बल्कि एड अप हो जाएगी, या आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करके देखिएगा, x बार 2, तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x बार 2 पावर 3 बाय 2 आपके पास आ गया। ओके, ये पूरी चीज इस पे डिवाइड होती है, यहां मैं रफ में बता देता हूं, माइनस x1 बार ओवर अंडर रूट x2 बार डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है इससे तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 बाय 2 अंडर रूट x बार 2,
तो इट्स वेरी ऑब्वियस, ये क्या बनता है, माइनस एक्स वन बार ओवर 2 टाइम्स, आपके पास क्या आ जाएगा सिचुएशन में, ये स्क्वायर खत्म होगा, एक पावर 1/2 है और एक और 1 बचेगी तो ऐड होके 3/2। तो हमने क्या देखा कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जैकोबियन के। इसको सी कह दें, फ्रॉम ए एंड सी जे बार यानी कि जैकोबियन ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू जे इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, कीप सब्सक्राइबिंग।